नमस्कार। हम आज बात करने वाले हैं गणित पर। और गणित में सामाजिक जीवन में कुछ न कुछ हमको आवश्यकता होती रहती है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, कहीं से पैसा उधार लेते हैं। किसी व्यक्ति से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, या और कोई सरकारी संस्थाओं से पैसा उधार लेते हैं। जिस जगह से हम पैसा उधार लेंगे, जहां से हम पैसा लेंगे, वो कहलाता है साहूकार। हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, कुछ धन उधार लेते हैं, और उस धन जहां से हम प्राप्त करेंगे, चाहे बैंक से प्राप्त करें, किसी व्यक्ति से प्राप्त करें, तो कहलाएगा साहूकार। हमने पैसा लिया। हम कोई पैसा लेंगे एक निश्चित समय के लिए। क्या? निश्चित समय के 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। टाइम क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं कुछ निश्चित समय के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 महीने के लिए, या मकान बनाना है 5 साल के लिए, वगैरह वगैरह। इस तरह से हमने कुछ पैसा लिया। अब कोई व्यक्ति हमको जब पैसा देगा तो क्या करेगा, उसके बदले वो अतिरिक्त पैसा लेगा। जो अतिरिक्त पैसा लेगा उसे कहेंगे ब्याज। क्या? जो अतिरिक्त राशि होगी वो कहलाएगी इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। जिस हिसाब से, जिस रेट से वो गणना करेगा उसको कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो ब्याज लगेगा किस हिसाब से लगेगा वो कहलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम जो उधार राशि लेंगे उसके बदले जो अधिक धन दिया जाता है उसको कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के लिए हम सूत्र से गणना करते हैं। मूलधन, समय और टाइम। दर बटा 100। ये परसेंट में आती है, इसलिए इसको ऐसा लिखता है P इंटू T इंटू R/100। अब कितने समय के लिए लिया तो टाइम हो जाएगा, कितनी राशि ली वो मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और किस हिसाब से ब्याज की गणना करनी है वो हमारी दर हो जाएगी। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10% इंटरेस्ट से लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टाइम कितना है, और पी कितना है। P 2000, टाइम है 2 वर्ष और रेट है 10%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P को यहां लगा देंगे, टाइम में सूत्र में रख देंगे, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, गुणा कर लेंगे 40 इंटू 10 400। हमको 2 साल बाद अगर 2000 रुपए लेते हैं, 10% का इंटरेस्ट है वार्षिक, 2 वर्ष के लिए हमको 400 रुपए 2000 रुपए पे देना पड़ेगा। इसका मतलब उसको क्या कहेंगे, मिश्र धन। मिश्र धन किसको कहेंगे, मूलधन में ब्याज जोड़कर जो राशि हम वापस लौटाएंगे साहूकार को, उसको कहते हैं 2000 प्लस 400, 2400 रुपए वापिस हमको देना होगा। यह कहलाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट के अलावा हम बात करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज। किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर चुके। अब हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। यदि ब्याज पर ब्याज की गणना करनी हो
यदि ब्याज पर ब्याज की गणना करनी हो तो हम ब्याज पर ब्याज की गणना कैसे है? अभी हमने उदाहरण लिया था कि 2400 रुपए हमको 400 रुपए बढ़ा के भुगतान करना पड़ेगा। मैं किसी कारणवश वो पैसे नहीं लौटा सका तो क्या होगा? वो 2400 रुपए पर मुझे वापस ब्याज देना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं? मूलधन में ब्याज जोड़कर, मूलधन में ब्याज जोड़कर पुनः ब्याज की गणना करना, ब्याज की कैलकुलेशन करना, गणना करना चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। इसका सूत्र देखें। चक्रवर्ती ब्याज का जैसे हमने अभी साधारण ब्याज पे बात की थी वैसे ही सूत्र है। मूलधन प्लस मूलधन प्लस इंटू दर, ये हम सामान्य रूप में काम में लेते हैं। मूलधन आपका P है, P इंटू आर। मान लीजिए 1 वर्ष के लिए है तो ये हो जाएगा, आर ले लेते हैं, P1 प्लस आर। अगर 2 वर्ष के लिए है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर और T हो जाएगा। अब यहां क्या होगा? ये मूलधन में मूलधन प्लस मूलधन, ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा प्रिंसिपल। साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ना मिश्र धन कहलाता है। और मिश्र धन पर पुनः गणना करना। चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस पर गणना करने के लिए आपको P माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? P माइनस करना पड़ेगा और R के साथ 100 लिखना होगा। यह आपका इस तरह से सूत्र प्राप्त होगा। क्या सूत्र प्राप्त होगा? एक बार वापिस बात कर लेते हैं। क्या हमारा सूत्र आ रहा है? P1 प्लस आर बाई 100 T माइनस P। ये डायरेक्ट, अगर मान लो आप मिश्र धन निकाल करके फिर आप P घटाएं तो भी आ जाएगा। और आप चाहें, जैसे अभी मैंने P लिया था 2000, टाइम लिया था 2 वर्ष, R लिया था 100, और ये कह रहा है कि भाई मुझे तो चक्रवर्ती ब्याज से गणना, बैंक हमेशा चक्रवर्ती ब्याज से गणना करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा? 2000 1 10 100 टाइम 2000। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहाँ 10 आ जाएगा, एलसीएम स्क्वायर आएगा, यहाँ टाइम लिख दें 2, 2000 2000 11 10। सिंपल सा है, आप इसको हल कर सकते हैं। 11 इंटू 11 और 10 माइनस 2000, ये 0 से 0 काट देंगे। 20 इंटू 1 to 1 माइनस 2000, 0 2 4 2000। आपका 420 रुपए इंटरेस्ट आ गया। क्या हो गया? दोनों में क्या अंतर आ गया? जब हम सरल ब्याज पर बात करते हैं तो 400 रुपए आया, लेकिन जब चक्रवर्ती ब्याज पर बात करते हैं तो 420 रुपए प्राप्त होगा। 20 रुपए ज्यादा, दोनों का अंतर निकालना पड़ता बहुत सी बार, तो 20 रुपए इस पर ज्यादा लगने वाले हैं। ठीक है, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।